यदा यदा हि धर्मस्य भक्ति प्रवेश कोर्स का नाम दिया है। जब आप भक्ति में प्रवेश करते हो तो क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, इसमें ये सब सिखाया जाएगा। तो हम इसके 4 श्लोक पढ़ चुके थे, तो मैं आपको एक सारांश दे दूंगा 4 श्लोक का, ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं और कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो किताब है श्री उपदेशामृत, तो उपदेश मतलब इंस्ट्रक्शन। तो उपदेशामृत जो है श्रील रूप गोस्वामी, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो सबसे महान आचार्य या कहें जिनके उपदेशों के आधार, तो रूप गोस्वामी जो है वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऐसे आचार्य है जिनको चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर किया है। एक प्रकार से श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के मन में जो अभिष्ट है, जो उनके मन की अभिलाषा है, उसको रूप गोस्वामी जानते थे। इसलिए रूप गोस्वामी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ जो है महाप्रभु की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए लिखे गए हैं। तो खास करके जो है 2 प्रमुख ग्रंथ जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जो है इस्कॉन में दिए हैं, वो है उपदेशामृत और एक है भक्ति रसामृत सिंधु। और ये 2 ग्रंथों को खास करके इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 2 ग्रंथ पढ़ने से हमको भक्ति क्या है वास्तव में वो हमको समझ में आता है, और उसको कैसे पालन करना है वो हम सही सीख सकते हैं। तो ये उपदेशामृत खाली 11 श्लोक का ये पूरा किताब है, लेकिन 11 श्लोक में रूप गोस्वामी ने भक्ति के सभी अंगों को, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, सभी को 11 श्लोकों में पूरा वर्णित कर दिया है। तो इसका जो पहला श्लोक है, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वाम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो कोई भी व्यक्ति जो ये 6 प्रकार के वेग को कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है, वो गुरु बनने के योग्य है। तो सबसे पहला वाचो वेगम, अपनी वाणी को वेग में लाता है, वाणी के वेग को जो कंट्रोल करता है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मन की इच्छाओं को, क्रोध, जीवा, उदर, उपस्थ, ये तीनों एक लाइन में आते हैं। ये तीनों के वेग को जो सहन करता है या कंट्रोल करता है, वो व्यक्ति धीर पुरुष कहलाता है, और वो व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। तो वो व्यक्ति पूरे विश्व को अपना शिष्य बना सकता है, ऐसा व्यक्ति। तो इसीलिए हम श्रील प्रभुपाद जी को जगत गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी वास्तव में जगत गुरु प्रभुपाद जी है। ये भारत में जितने भी ये लोग जगत गुरु बन के घूम रहे हैं, 1008 ओम अष्ट ऐसे लिखते हैं, ये लोग फॉरेन कभी गए नहीं होंगे, गए भी होंगे तो खाली ऐसी कथा। कितने डिसाइपल्स हैं इनके फॉरेन में, वो अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखकर जगत गुरु लिखते हैं अपने सामने। तो जगत गुरु वास्तव में अगर किसी को हम बोल सकते हैं तो वो किसको बोल सकते हैं? प्रभुपाद जी को बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जगत को शिष्य बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? पूरे वर्ल्ड में उनके शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद जी के। तो इसीलिए अभी कुंभ मेला में उनको विश्व गुरु का टाइटल दिया गया। तो वो एकदम सार्थक है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये वास्तव में उनकी पहचान है कि उन्होंने पूरे जगत में अपने शिष्य बनाए। तो अगर आप इस श्लोक को प्रभुपाद जी पर अप्लाई करोगे तो प्रभुपाद जी जो हैं ये 6 वेगों के मास्टर बन चुके थे। श्रील प्रभुपाद जी, अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं 6 वेगों को कैसे प्रभुपाद जी ने कंट्रोल किया मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास वो समय नहीं है, हमारा टॉपिक दूसरा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है वो जगत गुरु हैं, और हमको बड़ा गर्व से हमको कहना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। हमको बहुत प्राइड फील होना चाहिए कि वी आर फॉलोअर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। हमको ये नहीं सुनना चाहिए बाहर की जाकर, अरे मतलब हम तो इस्कॉन में जुड़ गए, अभी हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आचार्यस। ये सही प्राइड है।
हमें अपने पर अहंकार होना चाहिए कि मैं बहुत महान भक्त हूं। नहीं, हम तो निम्न है, लेकिन हमें अपने गुरु पर बड़ा गर्व है कि हमारे गुरु बड़े महान है। ये सही प्राइड है। तो भक्ति में कोई भी जो अवगुण है उसको गुण में ला सकते हो अगर आप उसको सही जगह अप्लाई करो। जैसे हनुमान जी ने क्रोध को, पूरा क्रोध लंका पे उतार दिया, जला के भस्म कर दिया ना, है ना। गोपियों ने अपने काम को कृष्ण पे लगा दिया, कामार्पणे कृष्ण, कृष्ण अर्थे, कृष्ण पे लगा दिया। तो कोई भी आपके अंदर अवगुण है, अगर उसको कृष्ण से जोड़ दोगे तो वो गुण में बन जाते हैं। तो अगर अहंकार है, मान लीजिए जैसे आपको बहुत अहंकार है, तो हमको अहंकार अपने ऊपर नहीं आना चाहिए, बट हमारे आचार्य को देख करके अहंकार आना चाहिए, वाह हम प्रभुपाद जी के अनुयायी है, तो यह सही अहंकार है। तो ऐसे 6 वेग को जो कंट्रोल करता है वो जगत गुरु कहलाता है, और श्रील प्रभुपाद जी वो इसमें फिट बैठते हैं। दूसरा श्लोक वो क्या कहते हैं, किसको याद है दूसरा श्लोक? एनीबडी? सब भूल गए। पहला वर्ड क्या था दूसरा श्लोक का? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह धनसंगश्च लौल्यम च षड्भक्ति विनश्यति। 6 चीजें जो भक्ति का नाश करती है। पहला अत्याहार, ओवर ईटिंग करना, मतलब अपने आवश्यकता से ज्यादा खाना या ज्यादा संग्रह करना। अत्याहार प्रयासश्च, भौतिक उपलब्धियों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना। अत्याहार प्रयास, प्रजल्प करना, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब नियमों को केवल पालन करना, केवल नाम वास्ते, बट उसके एसेंस को या उसका जो सार वस्तु उसको नहीं समझना, है ना। जैसे आज गुड़ी पड़वा है, तो कई लोग जो है अपने अपने घरों में, जैसे मैं आज प्रभु जी के घर गया था तो वहाँ डंडा पे साड़ी लगा करके और वो एक कलश लगा करके वो करेंगे, बट आप 99% लोग जाके पूछो इसका मतलब क्या है, उनको पता ही नहीं है। वो बस करे आ रहे, वो बस है दादाजी परदादाजी किए तो हम भी कर रहे हैं, वैसे ही वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये नियम आग्रह है। नियम आग्रह मतलब खाली नाम वास्ते करना, बट उसका मतलब क्या है किसी को पता नहीं। जैसे होली का दहन, अभी होली गई तो कई लोग जाके बड़ा बड़ा वो गोबर के कंडे बना बना करके जलाए होंगे, बट पूछो तो भैया किसको जला रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा। मतलब जाके पूछिए, पता नहीं भाई किसको जला रहे, आ गए बॉनफायर है, मजा आ रहा है, हमको भी, हम भी आ गए। तो ये नियम आग्रह है, नियमों को केवल नाम वास्ते फॉलो करना, बट पता नहीं रहना कि उसका अर्थ क्या है। और दूसरा है नियम अग्रह। अग्रह मतलब विम्सिकली काम करना, मन मर्जी कोई भी काम करना और सोचना कि ये भक्ति है, कुछ भी करके सोचते ये भक्ति है, ये भक्ति के विनाशक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च, ऐसे लोगों का संग करना जो लोग भक्ति में उत्कृष्ट नहीं है या जो लोग भौतिकतावादी में बहुत घुसे पड़े हैं। जनसंग, सामान्य जनता का संग करना। और छठा है लौल्यम, बहुत लालच होना, अत्यधिक चीजों को संग्रह करने लालच होना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये 6 चीज एक प्रगतिशील साधक के जीवन में बाधा ला सकती है। तो अगर आप साधक हैं, आप भगवान को प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये 6 चीजें आपके भक्ति को अवरोध करेंगे, रोकेंगे। और 6 चीजें फिर नेक्स्ट बताते हैं वो जो भक्ति को प्रवर्धन करते हैं, जो भक्ति में वर्धन करते हैं। वो क्या है, कौन बताएगा? हाथ उठाइए जिसको याद है श्लोक। प्रभानु कृष्ण प्रभु इधर, अच्छा माता, ये आप लोग सब भक्ति शास्त्री वाले हो, सब आप लोग नहीं, प्रभु जी को आपको पता है। कोई नया व्यक्ति जो भक्ति प्रवेश से, चलिए कोई बात नहीं। एनी हाउ, यस, लेट्स हियर फ्रॉम माता जी। माता जी भक्ति शास्त्री भी कर रही है, पूछते हैं। श्लोक बोलिए, श्लोक तीसरा 6 चीजें जो भक्ति को प्रसिद्ध बनाती है। उत्साहन,
उत्साह धैर्यात् कर्मप्रवर्तनात् संगत त्याग सतोर ते षड्ही भक्ति प्रसिद्धि। हरि बोल। चलिए श्लोका में आप पास हो गए। तो 6 चीजें जैसे याद होना चाहिए श्लोका। ये हम लोग क्या खाली टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं, आप बैठिए पढ़ना। ये आपको सब मुंह जवानी याद होना चाहिए कि कोई पूछे तो फटाक से आप जब आप श्लोक बोलते हो ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं जबलपुर में क्लास दे रहा था, तो मैं एक श्लोक पढ़ा गीता का। तो मैं उनको बोला आप में से कोई रिसाइट करना चाहेगा, तो सब चुपचाप बैठे खंबे की तरह एकदम। तो फिर मैं बोला, मैं उनको समझाया श्लोक पढ़ने का मतलब क्या होता है। ये जो श्लोकास होते हैं ना, ये कोई केवल एक हैंडराइटिंग या केवल एक पेन की स्याही नहीं है। ये श्लोक हमारे आचार्यों ने रिसाइट किया है। जब रूप गोस्वामी लिखे होंगे इसको, या भगवत गीता में कोई श्लोक या भागवत में कोई श्लोक है, वो स्वयं भगवान ने बोला है। हम बोलते हैं श्री भगवान ने कहा या भगवान वाच। आप सोचिए, जो श्लोकों को भगवान ने अपने कमल मुख से बोला है वो हमको पढ़ने का मौका मिल रहा है। जरा इमेजिन कीजिए हमारा सौभाग्य कितना है कि भगवान के मुख, जैसे गंगा भगवान के चरण कमल से निकलती है, तो उसमें व्यक्ति, अभी करोड़ों लोग क्यों गए थे कुंभ मेला? क्या भीड़ में धक्का खाने गए थे? वो गंगा में स्नान करने गए थे ना, कि भाई क्या है गंगा में ऐसा, पानी तो है खाली। बट क्यों गंगा महत्वपूर्ण बनती है? क्योंकि भगवान के चरण कमल से निकली है। भगवान के चरण को छू के निकलती है, तो उसमें प्यूरिफाइंग एजेंट मिल जाता है। जो भी उसमें स्नान करेगा उसके पाप धुल जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के मुख से जो बातें निकल गई वो अमर वाक्य हो जाते हैं, वो वेद वाक्य हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा, उसका पठन करेगा, उसको रिसाइट करेगा, वो पवित्र हो जाएगा। तो जब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं ना, तो वी आर एसोसिएटिंग विद द एनर्जी ऑफ लॉर्ड। हम भगवान के शक्ति के साथ संपर्क में आ रहे हैं। और क्योंकि भगवान प्योर है, उनकी शक्ति भी प्योर है। जैसे आप संपर्क में आओगे, आपका हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, लाउडली हमको पढ़ना चाहिए, इसको गुनगुनाना चाहिए। तो अभी आपको लग रहा होगा ये, लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ोगे और आप श्लोकों को पढ़ोगे ना, तो एक एक श्लोक आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक एक वर्ड वो आपके हृदय में कंपन उत्पन्न करेंगे, ये आपको महसूस होगा। एक एक श्लोक आपके आंखों से पानी गिरा देंगे। इतने पावरफुल श्लोकास हैं ये सब, आपको भगवान का स्मरण कराएंगे एक एक श्लोक। तो अभी मैं बोलना नहीं चाहता और भी मेरे को श्लोक याद आ रहे हैं तो ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये सब स्मॉल चीजें हमारी भक्ति में बड़ी सहायक होती है, तो इनको पढ़ना चाहिए। जैसे कृष्णा बुक, अगर आप जानते होगे, प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद का समरी लिखा है कृष्णा बुक। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रेयर्स ऑफ वेदास पर्सोनिफाइड। द प्रेयर्स ऑफ वेदास पर्सोनिफाइड। तो ये वेद जो हैं, ये व्यक्ति रूप में आकर के भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। वो पढ़िए उस प्रार्थना को, क्या जबरदस्त प्रार्थना वो करते हैं वहां पर। तो ये जो श्लोक है, इनका व्यक्ति, अब आप कैसे इमेजिन करोगे, मुझे समझ ना, पर्सोनिफाइड। जैसे हम बोलते हैं ना माँ गंगा, तो गंगा तो एक नदी है, लेकिन उसका एक डीटी है ना, जिसको हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो वो एक डीटी है, मतलब एक स्त्री के रूप में। आप फोटो भी देखे होगे, वो क्रोकोडाइल जैसा उनका वाहन है, उस पर चढ़ के वो आती है ना। उससे मुझे याद आ गया, गोवर्धन परिक्रमा आप लोग जो लोग किए हैं, उसमें एक स्थान आता है, इसका नाम है मानसी गंगा। कितनों लोगों को मानसी गंगा याद है? मानसी गंगा याद है? गोवर्धन में एक स्थान है। तो ये क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्ण, अभी जैसे याद आ गया तो बोल रहा हूं मैं आपको भगवान कृष्ण अरिष्टासुर को मारे थे। एक असुर आया था, शायद वत्सासुर था, वत्सासुर। हाँ, अरिष्टासुर में तो राधा कुंड का पास्ट टाइम है। तो जैसे ही वत्सासुर को मारे, वो एक काफ के रूप में आया था, मतलब एक बछड़ा के रूप में आया था। तो राधा रानी कृष्ण को चिढ़ाने लगी, कृष्णा तुमने पाप किया है, तुमने जो है एक गाय के बच्चे को मारा है। तो वो बोले, अरे पागल, गाय का बच्चा नहीं था, वो असुर था, वो खाली रूप लेके आया। बोले कुछ भी हो, हम नहीं मानते, तुम पापी हो।
अभी तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे, तुम जाओ। बताइए, ये लोग इतना ही वो है। कृष्ण को बोलते हैं तुम दूर हटो, तुम पापी हो। भगवान को बोल रहे पापी हो तुम। तो भगवान बोले अरे ठीक है, अभी क्या करें बताओ, अब हो गया तो हो गया पाप। बोले तुमको गंगा में नहाना पड़ेगा। तो बोले गंगा कहाँ? बोले तुम जाओ उधर काशी बनारस तरफ जाओ और जाके यात्रा में जाओ और नहा के आओ, गंगा में नहा के आओगे तब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे संग में खेलेंगे और सब। तो भगवान बोले इतना तो जाने इधर कर, क्या उसको मैं बुलाता हूँ ना यहाँ पर। तो भगवान गोवर्धन के पास ये सब लीला हो रही थी, तो भगवान तुरंत गंगा को जो है आह्वान किए और बोले अपने मन में सोचे, अपने मन में गंगा को याद किए। तो तुरंत वहां पर जो है गोवर्धन में आप जाओगे कुसुम सरोवर के आगे, तो वहां पर एक नहर जैसा निकलने लग गया, पानी भरने लग गया, एकदम एकदम पानी भरने लग गया। तो क्या हुआ, जैसे ही वो पानी भरने लगा तो ये सारी गोपियां डर गई, अरे ये क्या हो रहा है? बोले ये गंगा है। तो ये सब बोले गंगा गंगा है, ऐसे थोड़ी आती है गंगा, गंगा गंगोत्री से निकल के आती है और वो पूरा बे ऑफ बंगाल में से जाती है। बोले मैं बोल रहा हूँ ये गंगा है, मेरी बात को मानो। तो वो लोग बोलते हैं हम नहीं मानते। बोले कैसे मानोगे? जब स्वयं गंगा देवी आएगी तब मानेंगे। तो भगवान वहां चिल्लाते हैं गंगे गंगे ऐसे कर चिल्लाते हैं, और तुरंत वो गंगा, वो जो पानी के नहर से गंगा देवी मतलब माँ गंगा प्रकट होती है, और वो अपने क्रोकोडाइल, उनका एक मगरमच्छ जैसा उनका वाहन है, और उसमें बोलती है बोलिए मालिक क्या सेवा करें। सोचिए। और ये लोग को फिर अरे सच में भाई तो गंगा है। तब से उसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। अभी आप जाओगे तो एक बड़ा नहर है, वहां पर हजारों लोग नहाते हैं वहां जाकर के, वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम गंगा है ना। एक बार नंद महाराज भी ऐसी, उनको किसी ने कहा कि आपको गंगा में स्नान करना चाहिए जाकर के, कोई एक तिथि आई थी, तो वो लोग सब पलटन लेकर के चल पड़े थे नहाने। तो गोवर्धन के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा बाबा इतना दूर जाने का दरकार क्या है तुमको, गंगा यहीं पर है। तो बोले यहाँ गंगा कहाँ से आ गई? बोले अरे हाँ एक बार मैंने बुलाया था गंगा को, यहाँ पर है, चलो दिखाता हूँ तुमको। तो गए वहां पर, वो नहर दिखा। बोले अरे बेटा ये तो एक खाली जल का नहर है, ये गंगा थोड़ी है। बोले बाबा मैं बोल रहा हूँ गंगा है। तो फिर बोले कैसे माने? फिर बुलाया उन्होंने गंगा देवी को, फिर चिल्लाया, वो गंगा देवी आगे प्रकट, सब देखते रह गए, बाप रे बाप। तो मैं क्या बता रहा था कि पर्सोनिफाइड है डीटीज, उसी प्रकार ये शास्त्र के पर्सोनिफाइड डीटीज होते हैं। तो जब आप शास्त्र को पढ़ते हो ना, उनके श्लोकों को उच्चारण करते हो, यू आर वर्शिपिंग द डीटी, आप उस विग्रह को उपासना कर रहे हो। और अगर वो विग्रह आपसे खुश हो गए आपके सिंसियरिटी से, तो इसका सारा ज्ञान आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगा, सारा ज्ञान जो इसका है वो उतर जाएगा आपके अंदर। ये तरीका है शास्त्र पढ़ने का। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे खाली किताब ऐसे बस पढ़ तो पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। ये ज्ञान को अर्जन करने के लिए आपको एक प्रॉपर मूड होना चाहिए कि अरे पढ़ने, जब हमको प्रार्थना करना चाहिए, और रूप गोस्वामी हम आपकी किताब को पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज हमको कृपा कीजिए ताकि इसमें जो आपने सिखाया है वो हम आत्मसात कर पाए। इसलिए श्लोकों को पढ़ना चाहिए, श्लोकों को पढ़िए, याद कीजिए, गुनगुनाइए उनको, भले बाथरूम में गुनगुनाइए बट गुनगुनाइए, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, इसको स्मरण करना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। कम से कम 100 श्लोक तो गीता में याद होना चाहिए आपको, 700 में से 10% मैं बोल रहा हूँ, 10%, 70 श्लोक कम से कम, 10%। अरे कम से कम 10 श्लोक तो याद हो। कितने लोग हैं जिनको गीता में 10 श्लोक याद है? यहाँ पर 10 श्लोक, अरे वाह वेरी नाइस। 10 श्लोक, माताओं में कोई भी नहीं है। 10 श्लोक, फिर हम बोलते हैं लेस इंटेलिजेंट, तो फिर गाली देते हैं हमको। अभी देख लो कुछ याद नहीं किए। पढ़ना चाहिए, आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 10, 15, 20 श्लोक, और अपने फेवरेट श्लोकास होने चाहिए कुछ कुछ एकदम, जो हमारे एकदम छप रखे दिमाग में, तो फटाक से वो आना चाहिए, है ना। तो ये अच्छा तरीका है। तो इसलिए एटलीस्ट उपदेशामृत के पहले 4 श्लोक सबको याद होने चाहिए। तो आज आप लोग का टास्क है, घर जा करके एटलीस्ट पहला श्लोक याद करेंगे सब लोग। करोगे? पहला श्लोक, हाँ, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। ठीक है, अभी अगला क्लास तो रामनवमी है, उस दिन तो नहीं होगा, बट उसके अगले क्लास में सबको पूछेंगे। तो याद ये श्लोक, ये भी होना चाहिए। अब हम लोग अपने क्लासेस में श्लोका का भी उच्चारण, आप लोग यहाँ आके माइक पे बोलना श्लोका, तो ये अच्छा है। तो ये
दूसरा श्लोक का ये तीसरा श्लोक है, उत्साहान निश्चया धैर्यात्। 3 चीज रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज दरकार है उत्साहान, एंथुजियाज्म। अब बताइए मुझे किसको याद है एंथुजियाज्म का डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद जी के परपोर्ट से? मान जाऊंगा मैं उस व्यक्ति को अगर किसी को याद है यहां पर तो। व्हाट डज प्रभुपाद डिफाइन एज उत्साह? प्रभुपाद जी उत्साह का क्या डेफिनेशन देते हैं इसके परपोर्ट में? किसी को याद है तो बताइए, जबकि मैंने उसको हाईलाइट करके 3 बार पढ़ा था। एनीबडी? एंडेवर executed with intelligence is called उत्साह। वो प्रयास करना अपनी बुद्धि लगा करके उसको उत्साह कहते हैं। endeavor executed with intelligence, प्रभुपाद जी लिखते हैं। उत्साह मतलब ये नहीं होता है कि बस मेरे मन में आया और मैं बस कुछ भी कर दूंगा, और ये उत्साह नहीं है। बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, है ना। जैसे एक आदमी था तो जिसको एक मटका मिला, तो एक मटका वो लेके आया अपने घर में, और दिन में क्या सोच रहा है, अभी एक मटका बेच करके मैं जो है, सपने में ऐसा सोच रहा है, एक मटका बेच करके ना मैं ना एक ऐसा कुम्हार जैसा खरीदूंगा और मैं 2 मटका बनाऊंगा, और फिर ऐसे 2 से मैं 4 मटका, 6 मटका, 8 मटका मैं बनाऊंगा। ऐसे करके मैं पैसा कमाऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा, क्योंकि इतना मटका हो जाएगा तो मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगा। ये सब सपना में सोच रहा है। फिर मेरी पत्नी आएगी, मेरी पत्नी मेरे को मदद करेगी, फिर मैं ऐसे और मटका बना करके पूरा एक घर खरीद लूंगा। हाँ, फिर मेरे पास एक गाय होगी। ऐसे करके पूरा ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है। एक मटका उसके पास है, और फिर सपने में देख रहा है कि इसकी पत्नी जो है इसके बात नहीं मान रही है। बहुत पैसा वैसा आ गया तो बोला अगर मेरी पत्नी मेरा बात नहीं मानी ना, तो उसके बगल में एक छड़ी रखा हुआ था, और उसको ऐसा उठाया, बोला मैं उसको जोर से मारूंगा, और वो मटका को फोड़ दिया। जो एक मटका था उसके पास उसको ही फोड़ दिया। तो ये होता है फॉल्स एंथुजियाज्म। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं भक्तों को कि पहला ही दिन आते हैं मंदिर में, कितना माला करते हो आप लोग? 16। अच्छा, मैं भी 16 करता हूं। तो पहला ही दिन वो सोचते हैं बस प्रभु जी बस आज से मैं आपका हो गया, आज से आप जो बोलना बोलिए। मैं बोलता हूँ नहीं, आप अभी हफ्ते प्रोग्राम में आइए। प्रभु जी बस आज फुल सरेंडर है कृष्णा को एकदम, आज से मैं भगवान का ही हो गया, सब घर बार छोड़ दिया मैं बोला अरे बाबा तुम पहले 2-4 प्रोग्राम अटेंड करो। तो ये क्या होता है, फॉल्स एंथुजियाज्म है। वो हमारे अंदर एक बार बस आ जाता, अब बस अभी ना मैं कृष्णा को एकदम पकड़ लूंगा, बस कृष्णा मेरे ही हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है भक्ति में क्या होता है, उत्साह मतलब कंसिस्टेंसी, बार बार। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं एक संडे दिखेंगे, बड़ा मजा आ गया प्रभु जी, क्या प्रोग्राम था, वाह वाह वाह, क्लास भी अच्छा, कीर्तन भी अच्छा, प्रसाद भी अच्छा। तो हम बोलते हैं ठीक है प्रभु जी अगले संडे भी आइए। 6 महीना बाद दिखेगा वो फिर। तो एक ही उत्साह उसका, वो अनार देखते हो, अनार जो दिवाली में ऐसे फुस करके होता है, 5 सेकंड जलेगा, शांत बैठ जाता है, फिर वो खोखला बना रहता है। देखा आपने अनार जो जलता है? तो ऐसा उत्साह नहीं होना चाहिए कि एक बार बस हरि बोल फिर शांत बैठ गए। अब कहाँ है वो पता ही नहीं है। उत्साह मतलब कंसिस्टेंटली बार बार प्रोग्राम आए जा रहे, जपा किए जा रहे, सेवा किए जा रहे, तब जाकर के आपको भक्ति का टेस्ट आता है। तो ये बहुत, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथुसियाज्म बना के रखना भक्ति में। उत्साह निश्चय, डिटर्मिनेशन, मुझे कृष्ण मिलेंगे एक दिन, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चयात। पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए लेकिन फिर भी मैं भक्ति नहीं छोड़ने वाला हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी हमारे मंदिर में बोल रहे थे कि अगर पूरा आश्रम खाली हो जाए, सब लोग छोड़ के चले जाए, फिर भी मैं एक व्यक्ति, एक सैफरन डिवोटी को देख करके हमेशा सैफरन पहन के रहूंगा, मतलब ब्रह्मचारी रहूंगा। बोले कौन? श्रील प्रभुपाद। कि प्रभुपाद जी तो हमें सैफरन पहनेंगे ना,
वो तो उनका मूर्ति हमेशा रहेगा ना ऊपर। तो बोले मैं उनको देख करके हमें जीवन भर ये नियम पालन करूंगा, ऐसा उनका निश्चय। वेरी गुड, दिस इज डिटर्मिनेशन। तो ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप दुनिया में जाते हो, 10 लोग हैं जो हमको डिस्करेज करने के लिए बैठे हुए हैं, क्या ये सब उम्र में तुम भक्ति उक्ति शुरू कर दिए, नौटंकीगिरी शुरू कर दिए, सब छोड़ो। आप सोसाइटी में जाओगे, 10 लोग आपको बोलेंगे चल यार बहुत हो गया सब, चल पार्टी नहीं, चल अब बहुत हो गया तेरा नाटक। आप कमजोर रहोगे, तुरंत आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो इसलिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। उत्साह निश्चय धैर्य मीन्स पेशेंस। पेशेंस, तो पेशेंस का एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इस श्लोक में कि जैसे एक बच्चे को भी पैदा करने के लिए माँ 9 महीना रुकती कि नहीं रुकती है, इंतजार करती है ना। ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर को बोली बच्चा पेट में आ गया अब निकालो इसको बाहर, 9 महीना रुकती है ना वो। तो ये भी धैर्य का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं इस पेपर में। तो कोई भी चीज को ग्रेजुअली ग्रो होने के लिए हमको समय देना पड़ता है। उसी प्रकार से हमको हड़बड़ाना नहीं चाहिए, अरे मेरे को रोना क्यों नहीं आ रहा है, अरे मेरे को एक्सटेसी क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को भगवान में प्रेम क्यों नहीं आ रहा है। अरे एक मिनट रुको, आप कितना भक्ति किए अभी तक आप। तो धैर्य होना चाहिए, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे टेस्ट आएगा, धीरे धीरे। कई लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं भक्ति में, प्रभु जी देखो कब से 16 माला कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा हार्ट वैसे का वैसा ही है, कोई मेरे को रोना नहीं आ रहा, कोई एक आंसू भी नहीं गिर रहा है। अरे तो हम बोलते भाई रुको, अभी तुमने कितना पाप किया है वो भी तो काउंट करो और ये जन्म तो छोड़ो, दूसरा और जन्मों में क्या क्या किया है कोई जानता भी नहीं है। तो वी हैव टू बी पेशेंट। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, उत्साहन निश्चयात धैर्यात। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इसका मतलब क्या है, हमारे जो आचार्य ने रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिया है, 4 नियम जो है खास करके, मांसाहार नहीं करना, कोई प्रकार का जुआ नहीं खेलना, मदिरा पान नहीं करना और अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना। ये 4 प्रकार के जो नियम है प्रभुपाद लिखते हैं, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इसको बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। फिर संग त्यागात् सतो वृत्ते, अगेन संग त्यागात्, ऐसे लोगों का संग करना नहीं करना जो लोग भौतिक चर्चा करते हैं, भौतिकवादी लोगों के संग से बचना, इसको बोलते हैं संग त्यागात्। और सतोवृत्ते का मतलब है पूर्ववर्ती आचार्यों के दिए हुए नियमों को पालन करना या उनके दिए हुए गाइडेंस को, उनके दिए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करना, अपना कॉन्कॉक्शन नहीं लगाना भक्ति में। प्रभुपाद जी कहते थे हमको भक्ति में कुछ नया करने की दरकार नहीं है, हमको केवल हमारे जो आचार्य ने हमको सिखाया है वो एज इट इज फॉलो करना है। इसलिए प्रभुपाद जी जो भी हमको सिखाए हैं वो वही फॉलो करना है, हमको कुछ नया और करने का दरकार नहीं है। आप केवल उसको फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। तो षड विधा भक्ति प्रसिद्ध्यति, ये 6 चीज आपके भक्ति को ग्रो करेगी, बढ़ाएगी। ये 6 चीज, ये है तीसरा श्लोक। हाँ, आपको ये याद होना चाहिए, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं दोबारा इसको। और चौथा श्लोक था जो रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों के बीच में कैसे आदान प्रदान होना चाहिए। ये भी मैंने डिटेल क्लास किया था इस पर। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। प्रीति प्रेम के 6 लक्षण बताए गए हैं। क्या है? ददाति प्रति गृह्णाति, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड गिविंग गिफ्ट्स। तो जैसे लोगों के बर्थडे पर या इन जनरल भी हमें लोगों को कुछ उपहार देना चाहिए। तो जब आप भक्तों से मिलते हो तो आप उपहार के रूप में, जैसे मान लीजिए आप किसी धाम से आए हैं कुछ, तो कुछ प्रसाद दे दिया उनको, कुछ नहीं तो कुछ मीठे शब्द तो बोल सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं। आप इतना भी बोल दोगे ना तो भी उनको कितना अच्छा लगेगा, लगता है कि नहीं लगता। जैसे हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण से महाराज जब आते थे, जैसे ही देखते थे बोलते ठीक हो वो ठीक हो बोलते थे ना, तो हम ठीक नहीं भी होंगे तो हो जाते थे। वो इतना अफेक्शन फ्लो करता था उनके वाणी से। तो इसीलिए भक्तों के बीच में बड़ा प्रेम का संबंध होना चाहिए एक, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर डिवोटीज। तो ददाती, आप अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो आप कुछ मीठे शब्द दे दो लोगों को, जस्ट ये। हाँ,
और लेकिन अगर आप मान लो कुछ भक्त लोग हैं, आप आ रहे हो और आप ऐसे मुंह मोड़ के जा रहे हो, या उनको देख करके अरे ये आ गया, अभी ये मेरा दिमाग खाएगा, अभी ऐसे आप करोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, अरे कैसे डिवोटीज है। तो ददाती प्रतिगृह्णाति, उनको कुछ देना और उनसे कुछ एक्सेप्ट भी करना। मान लीजिए आपका बर्थडे या कुछ है, कोई एक, जैसे अभी कल मैं पनवेल प्रोग्राम में गया तो एक छोटी सी लड़की वो क्लास के बाद आई, बोली प्रभु जी आपके लिए है। तो वो क्या था, कुछ नहीं, खाली एक पेपर का कुछ ऐसा एनवलप था और उसके अंदर कुछ हरे कृष्णा लिखा हुआ था। तो मैं बहुत ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट किया, बोला थैंक यू वेरी मच, और मैं डाल दिया। तो वो इतना खुश हो गई कि अरे एक्सेप्ट को किया कम से कम। अब मान लीजिए अगर वहां में बोलता क्या लिखा, चल पकड़, तो हाउ शुड आई फेल्ट, जस्ट टेल मी, कैसा लगता उनको। तो इसीलिए कभी भी आपको कोई व्यक्ति कुछ भी दे दे, कुछ भी एक पेपर भी उठा के दे दे हरे कृष्णा लिखा हुआ, वो भी आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने कुछ दिया मेरे को कम से कम। तो इसीलिए ददाति प्रतिगृह्णाति, फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में कुछ भक्त ऐसे होने चाहिए जिनसे हम अपनी मन की बात शेयर कर पाए। कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए, डिवोटी फ्रेंड्स, जिनको हम जा करके अपने मन की बात बोल पाए। गुह्य मतलब सीक्रेट्स। तो आप अपने मन में जो कुछ, अगर आपके मन में कुछ बुरा हो चाहे भला हो, आप अगर किसी शेयर करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो और शेयर करना और दूसरों की बात भी सुनना, ये नहीं खाली गए और उसका 1 घंटा दिमाग खा गए और जब उसकी बारी आई मैं चलती हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपना मन का बात बोलना और दूसरों का भी सुनना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है गुह्यम आख्याति पृच्छति। अब पृच्छति का मतलब क्या है, इंक्वायर करना, मतलब अपने से वरिष्ठ भक्तों से हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े इसके बारे में जानकारी लेना, इसका बोलते हैं पृच्छति का मतलब ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट थिंक दैट अभी तो हम बहुत पारंगत हो गए, अब क्या दरकार किससे पूछने की। नो, कभी भी हमसे कोई उन्नत भक्त हमको मिले तो हमको पूछना चाहिए हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े और क्या करें जिससे हम आगे बढ़ेंगे, ये बोलते हैं इंक्वायरी। तो ये 5 हो गया, ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति 4 हुआ, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजायते चैव 5-6। हाँ, भुंक्ते मतलब भोजन करना और भोजायते मतलब भोजन कराना। तो अगर आप किसी के घर में जा रहे हो या तो वहां पर प्रसाद पाना किसी घर में जाकर के, और जब वो आपके घर आए तो उनको प्रसाद खिलाना। तो ये आप लोग आपस में भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा और आपको मुझे बुलाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि आप अरे प्रभु जी को बुलाओ अभी तब उनको खिलाएंगे तब सब खिलाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स में बोल रहा हूँ, ऐसे फ्रेंड्स को तो आप खिलाते ही रहते हो, बट आपके जो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, जैसे यहाँ पर आपके कई सारे मित्र बने होंगे, आप उनको बुलाइए घर में और उनको प्रसाद खिलाइए। जरूरी नहीं है 50-100 का प्रसाद बनाने का, जरूरी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि वीकली या वंस इन अ मंथ या 15 दिन में एक बार कोई भी एक फ्रेंड को बुलाइए अपने घर में कि प्रभु जी आज हमारे घर प्रसाद खिलाइए। हाँ, जरूरी नहीं कि आपको ब्रह्मचारी या किसी ब्राह्मण को बुलाने के दरकार, ऐसा जरूरी नहीं है। एनी डिवोटी हु इज चैंटिंग होली नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, दे आर एज गुड एज ब्राह्मणा। करेक्ट और नॉट? वो लोग वैष्णव है, वो तो ब्राह्मण से ऊपर है। जरूरी नहीं है कि इसका दीक्षा हो गया वही वैष्णव है, ऐसा जरूरी नहीं है। दीक्षा होना अच्छी बात है, मतलब वो एक स्टैंडर्ड है, बट जो भी लोग माला जप कर रहे हैं, भले 16 तो बहुत अच्छी बात है, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, दे आर वैष्णवास। तो आप उनको घर बुला सकते हो, भाई 1 हो या 2 हो। एक्चुअली सभी गृहस्थों के करना चाहिए काम। आपको महीने में एक बार, अगेन मुझे एक्सक्लूड कर दीजिए, मुझे मत बुलाइए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत खा पी के हो चुके, इट्स नॉट नेसेसरी। हमें मंदिर से दरकार नहीं है, आप आपस में एक दूसरे को बुलाइए कि 1-2 जन को बुलाइए और देखिए कितना रिलेशन बनता है, बिल्टअप होता है, कितना अच्छा आपका संबंध बनेगा। और बैठिए और भगवान की बातें कीजिए, चर्चा कीजिए, आप लोग कैसे भक्ति करते हैं। तो इससे लविंग रिलेशन बढ़ता है, इससे आप एक दूसरे से
दोस्ती मित्रता बढ़ता है। ऐसे स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप में भक्ति बड़ी आसान हो जाती है, समझ रहे, बड़ा आनंद आता है भक्तों के बीच में जो है बैठ करके साथ प्रसाद लेना। और ये प्रसाद लेना ये इतना बड़ा भक्ति का एक अंग है कि हम लोग ऑफकोर्स मजाक मजाक बोलते हैं, खाने पीने की बात है, लेकिन ये प्रसाद लेना भी एक बहुत बड़ा भक्ति का अंग है। इससे भगवान खुश होते हैं। आप लोग पढ़ते हो ना सुबह गुरुवाष्टकम में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इसका मतलब क्या है? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, 4 प्रकार के प्रसाद होते हैं जिनको खाया जाता है, चबाया जाता है, निगला जाता है और सक किया जाता है। चतुर्विधा, इन 4 प्रकार के भगवत प्रसादों स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संगान। क्या लाइन है देखिए, जब हरि भक्तों के संग में जब भक्त लोग मिल करके स्वाद ले लेकर के खाते हैं, स्वाद्वन्न तृप्तान, स्वाद लेकर के तृप्त, मजा आ गया। हाँ, तो ये जैसे आज मुझे पूरन बना के बड़ा मजा आ गया। आज अब्दुल प्रभु जी के घर में प्रसाद था तो बहुत अच्छा था, एकदम तृप्त हो गए। तो स्वाद्वन्न तृप्तान, तो जब गुरु देखते हैं कि मेरे भक्त लोग या मेरे शिष्य लोग आपस में मिल करके प्रसाद पा रहे हैं, स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संगा कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव, तो गुरु को संतुष्टि मिलती है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। गुरु नहीं चाहता कि मैं खाऊं, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि सभी भक्त लोग मिलकर प्रसाद खा रहे हैं तो देखने मात्र से खुश हो जाते हैं। ये गुरु होते हैं। तो उनको खुद के जीवा के लिए नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि भक्त लोग मिलकर प्रसाद खाएं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद बांटते थे ना तो उनका बड़ा हाथ था, एक एक व्यक्ति को, भक्त को 5-5 लोगों का प्रसाद बांटते थे। वो खाओ और खाओ, गले तक भर था, नहीं खाओ और खाओ, ऐसे। ये प्रसाद की महिमा है। तो ये प्रसाद जो है ये भक्ति का एक बहुत ही मूल्यवान अंग है। हम में से 100% लोग प्रसाद खा के भक्त बने, 99% नहीं, 100%। बिना प्रसाद के कोई भक्त, हार्डली कोई एक बिरला कोई होगा जो वैकुंठ धाम से उतरा होगा वो भक्ति बोले। हम सब प्रसाद खा खा के भक्त बन रहे हैं, ये सच्चाई है। तो इसीलिए भूंगते भोजायते चैव, तो जब आपको कोई घर में निमंत्रण दे तो जाना चाहिए प्रसाद के लिए आपको, और ऐसे ही लोगों को बुलाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका भी भक्ति वर्धन होगा और सामने वाला के भक्ति वर्धन होगा। षड्विधा प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार से आपस में प्रेम बढ़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए भक्ति में अगर भक्तों के बीच में प्रेम नहीं है और वो लविंग संबंध नहीं है ना, कुछ दिनों बाद आपको भक्ति बोरिंग लगेगी। आपको लगेगा ये बोरी है, बोर था एकदम, मजा नहीं आ रहा भक्ति में। लेकिन जब भक्तों के संग में जो आनंद है, जो उनका प्रेम भरा जो वो आदान प्रदान होता है ना, वो इतना तृप्त करता है हार्ट को कि लगता है यार और कहाँ जाए। इट इज सच ए ये थिंग। जैसे अभी मैं जबलपुर गया था तो अभी वहाँ पर कुछ भक्त लोग रहते हैं, हमारे यूथ लोग सब रहते हैं। तो अभी हम लोग प्रसाद अपना बनता है हर दिन, हमारा तो कुक है, सब प्रसाद बनता है। तो जो हमारा ओनर है, जिनके हम रेंट ले रखे हैं जो सेंटर को बनाने के लिए, तो उनको हर दिन उस प्रसाद में थोड़ा प्रसाद हम भेजते हैं हर दिन। और जिस दिन नहीं मिला वो आते, आज प्रसाद नहीं आया, ठीक है। तो वो प्रसाद खा खा करके अभी वो भी प्याज लहसुन सब छोड़ दिए हैं, माला जब शुरू कर दिया। वो प्रसाद का असर होगा ना। तो अभी क्या हुआ, एक बार मैं वहाँ से आ रहा था तो उनके घर में जो माता जी है, ऑफकोर्स वो एल्डरली है, वो मेरे माँ की उम्र की है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप मेरे हाथ से बना हुआ खाएंगे प्रसाद? मतलब माता जी खाएंगे, लेकिन अगर आप पूरा शुद्धता से बनाओगे और माला जब करोगे तो हम लेंगे, क्योंकि हम ऐसे अलाउड नहीं हमको। तो उन्होंने जो है, वो लोग बिहार से, तो सत्तू का रोटी और कुछ सब्जी बना के दिया। तो मैं तो ले लिया, मेरा यहाँ भी बना था, तो मेरा यहाँ बन चुका था ऑलरेडी, और तब तक मैं वो बना के ले आई माता जी।
तो फिर मैं सोचा अभी क्या करूं भाई, तो मैंने जो यहाँ सेंटर में बना था उसको मैंने छोड़ दिया, बोला ये आप लोग खा लो, मैं ये लेके जाता हूँ। तो मैं फिर खा करके मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा माता जी। तो फिर अभी गया था तो फिर वो बोले प्रभु जी अब जब भी आप यहाँ से जाओगे मैं ही प्रसाद बनाऊंगी। मैं चलो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस बार भी वो बना के दिया उन्होंने, मैं लाया तो फिर कॉल आया, प्रभु जी प्रसाद पाए आप? तो मैं बोला हाँ माता जी पा ही रहा हूँ, बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू फॉर सच अ प्रसादम। तो उन्हें क्या कहा, प्रभु जी अगर आपकी माँ बनाती तो आप थैंक यू बोलते क्या? थैंक यू क्या बोल रहे हो, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप मुझे खाली आप लोग प्रसाद पा रहे हो, ये सोच करके मेरा दिल गदगद हो गया। तो मैं देखा कि कैसे धीरे धीरे उनका भी हृदय जो है वो भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है। तो क्या होता है जब आप, अब ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूं बोलिए, कोई भी भक्त को आप अगर प्रसाद खिलाते हो ना, आप देखोगे आपके हृदय में परमात्मा जो बैठे हैं ना वो आपको शाबाशी देंगे, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो इसीलिए ये प्रसाद खिलाना और खाना ये बहुत बड़ा भक्ति का एक अंग है, और ये सभी गृहस्थों को प्रैक्टिस करना चाहिए, सभी को। आप लोग को ये गृहस्थों का ये काम है वास्तव में, उनको भक्तों को घर में बुलाना, प्रसाद खिलाना और उनको जो है उनसे बातचीत करना, भगवान की चर्चा करना। इससे आपका घर पवित्र होता है और आपका मन भी पवित्र होता है। तो ये एक पद्धति है। तो ये रूपक गोस्वामी बोल रहे हैं यहाँ पर। अब आप ये मत सोचिए प्रभु जी एडवर्टाइज कर रहे हैं अब सबके घर पाने, मुझे मत बुलाइए, चलेगा, भक्तों को बुलाइए, जो बाकी जो भक्त है डिवोटीज है दे शुड बी कॉल्ड फॉर। तो ये 4 श्लोक थे। अब आज जो है हम लोग एक और श्लोक पे चर्चा करेंगे, ये है 5वां श्लोक। अगर आपके पास उपदेशामृत है तो आप खोल लीजिए, या तो मोबाइल में खोल सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है और इस पे कुछ अच्छी चर्चाएं हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 5 मैं पहले बोलूंगा फिर आपको दोहराना है, ठीक है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत् प्रतिभिश्च भजताम ईशाम् शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य निंदादि शून्य हृदमिप्सित संगलब्धया। ये हार्ड श्लोक, ये इसके वर्डिंग्स आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुनिए, मैं पढ़ता हूं इसका अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन मैं आपको इसका सारांश बताऊंगा। ये आज हम इस क्लास को पूरा नहीं कर पाएंगे, बट हम जो है इसका मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा, फिर अगले क्लास में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, शास्त्र बताता है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जब हम भक्तों से मिलते हैं तो भक्तों की भी श्रेणी होती है। कोई भी जब हम भक्तों से मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन किस स्तर पर है। ऑफकोर्स एक तरह से हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी को, और कई बार ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन किस स्तर पर है, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है रूपक गोस्वामी के द्वारा। तो क्या बोलते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम लेता है उसको मन से आदर करना चाहिए।
जैसे मान लीजिए अभी कोई नया व्यक्ति आया और उसने माला ले ली और वो 1-2 माला जप करना शुरू कर दिया, तो एटलीस्ट आपको मेंटली रेस्पेक्ट देना चाहिए उसको कि भाई ये भक्त है, क्योंकि ये कृष्ण का नाम ले रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कहे हैं कि जिसके जीवा पर एक बार कृष्ण का नाम आ जाए वो भी वैष्णव कहला सकता है, वो भी सम्मान के योग्य है। तो इस तहत आप सब लोग सम्मान्य हैं, क्योंकि आप सब जप करते हैं, आप सब कृष्ण का नाम लेते हैं। तो वी शुड रेस्पेक्ट एवरीबडी, एनीबडी हु इज चैंटिंग कृष्णा's नेम। दूसरा बताते हैं, उस भक्तों को आप प्रणाम करो जो दीक्षा लेकर के गुरु की सेवा और अर्च विग्रह की सेवा में लगे हुए हैं। यहां पर जो दीक्षा की बात है वो ब्राह्मण दीक्षा की बात है। तो इस्कॉन में आप जब 2-3 साल 16 माला का जप करते हो, 4 नियम पालन करते हो, तो आपको पहला दीक्षा मिलता है जिसको बोलते हैं हरिनाम दीक्षा। हरिनाम दीक्षा में गुरु आपको एक जप माला देते हैं, अपना जप किया हुआ तुलसी की माला, और वो माला गुरु खुद जप करे हुए हैं। अभी मेरे पास वो माला नहीं है, मेरा नीचे रखा हुआ है। तो जैसे अभी आप लोग जो माला जप कर रहे हो वो आप लोग स्टॉल से खरीद के जप कर रहे हो या ऑफर करके। जब आप दीक्षा लोगे तो आपको ये माला नहीं मिलेगी, आपको स्पेशल माला मिलती है। वो गुरु जो होते हैं उस पे एक माला जप करते हैं, मतलब गुरु ने जप किया उस माला पे, और वो माला फिर आपको दी जाती है उस दिन। तो दीक्षा के दिन आपको जप माला मिलती है, कंठी माला मिलती है। तो इस्कॉन में 3 राउंड वो लोग पहनते हैं जिनका दीक्षा हो गया है। जैसे मैं 3 राउंड पहना हूं, आप में से कई लोग 2 राउंड पहने होंगे। अब कंठी माला कब पहनना चाहिए? जब आप 4 नियम पालन करने के योग्य हो जाओ। 4 नियम मैंने आपको अभी बताए, कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना या चाय कॉफी नहीं पीना, और चौथा अवैध संग नहीं करना। ये 4 नियम जब पालन करते हैं तब कंठी माला पहनना चाहिए। लेकिन अभी क्या, हमारा यह स्टॉल खुला है, कोई भी आता है माला खरीदा, मैं भी माला पहनाऊं, मैं भी कंठी माला पहनाऊं। कंठी माला पहन करके नॉनवेज खा रहे हो, अपराध नहीं लगेगा आपको, समझ रहे ना? तो कंठी माला नहीं पहनना चाहिए जब तक आप ये 4 नियम पालन नहीं करते हैं। और कंठी माला अपने आप से नहीं पहनना चाहिए, उसमें आपको काउंसलर का परमिशन लेना चाहिए। कई बार क्या लोग, अभी हम अपने आप पहन लेंगे तो क्या है, फिर आपको वो ब्लेसिंग नहीं आएगी वो उसको फॉलो करने के लिए, है ना? कई बार लोग क्या करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, जब कुछ बार खाने पीने जाएंगे उसको उतार के चले जाते हैं, तो खा पी के आ गए फिर पहन लेंगे आकर के। अरे बहुत बढ़िया है, तुम भी भगवान को चीटिंग के लिए एकदम उस्ताद हो। तो बेटर है रुक जाओ ना, बेटर है वेट करो, जब समय आएगा तब हो जाएगा। तो जनरली जब जो 4 नियम पालन करते हैं उनको हम 2 राउंड पहना देते हैं। 2 राउंड आप पहन सकते हो। जब आपका दीक्षा होता है आप 3 राउंड पहनते हो फिर, और आपको गुरु पहनाते हैं, मतलब आपको गुरु तो अभी क्या बहुत बिजी रहते हैं तो काउंसलर पहना देते हैं, 3 राउंड पहना देते हैं। तो उसको बोलते हैं हरिनाम दीक्षा। तो उस दिन आप गुरु के सामने, अग्नि के सामने, विग्रह के सामने प्रतिज्ञा लेते हो कि आज से मैं 4 नियम का नियमित रूप से पालन करूंगा और 16 माला का प्रतिदिन जप करूंगा। और उस दिन गुरु आपको नाम देते हैं। तो आपका जो लीगल नेम है, जो आपका पहला लेटर होता है जनरली, उसी से आपको कोई भगवान का नाम मिलता है। जैसे अभी मेरा नाम है सौरी चैतन्य दास, तो जो सौरी जो शब्द है ये कृष्ण का नाम है। आप 10th कैंटो में ये नाम आता है। और चैतन्य दास मीन्स आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसी जितने भी आप इस्कॉन में नाम देखोगे सब ऐसी नाम आपको मिलेंगे, जो कोई ना कोई भगवान के नाम होंगे, उनका दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दास। तो दास इज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई लोग आते हैं मंदिर में, बोलते हैं आई वांट टू मीट मिस्टर दास, तो हम पूछते हैं हु दास? यहाँ सभी दास है, तो हम सभी दास है। तो और खास के बंगाली और उड़िया में दास टाइटल होता है। तो हम लोग जब भी अपना नाम बोलते हैं अच्छा बंगाली, उड़िया, नो 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 नो, गौड़िया। बिकॉज हम गुरु से दीक्षा लिए। तो और माताओं को देवी दासी मिलता है, जैसे राधिका देवी दासी, राधिका माता जी का नाम है तो देवी दासी, तो उनको दासी, प्रभु जी लोग को दास, ऐसे टाइटल मिलता है, ऐसे नाम मिलता है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है, आपको भगवान से नाम। अब ये नाम क्यों देते हैं आपको लगा नाम क्यों चेंज करना? कई तो नाम इसलिए बदलते हैं क्योंकि एटलीस्ट जब हम एक दूसरे का नाम बुलाएंगे तो भगवान को याद करेंगे।
जितना भी यार आप मान लो जितना आप मेरा नाम बुलाओगे उतना बार आप भगवान का नाम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो मेरा उसमें कुछ क्रेडिट नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसलिए हम जिनको ही बुलाते हैं मंदिर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए पहले जमाने में लोग अपने घरों में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे ताकि वो नाम ले। ये होता है हरिनाम दीक्षा। तो कोई इसमें डाउट ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में इसको। अब क्या होता है, जब 3-4 साल आप माला जप कर लेते हो, 16 माला और हरिनाम जप करते हो, जब गुरु देखते हैं कि अब ये व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणिकल गुण आने शुरू हो गए, तब गुरु आपको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा में क्या होता है, गुरु आपको जनेऊ पहनाते हैं। जैसे ये जो है, ये जनेऊ जो है गुरु पहनाते हैं और गुरु कान में मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र जो है उसको कभी भी लाउडली नहीं बोलना चाहिए, उसको वो बहुत गुह्य मंत्र होता है गायत्री मंत्र। उसमें 7 मंत्र होते हैं, 7 बीज मंत्र होते हैं। तो हम लोग आते ना, ध्यायन स्तुवम यशस्त्री संध्याम वंदे गुरु से चरणारविंदम। दिन में 3 बार हम लोग को गुरु को स्मरण करना होता है। सुबह जब सूर्य उदय हो रहा होता है प्रातःकालीन में, दोपहर को जब मध्याह्न का समय होता है, और शाम को जब सूर्यास्त होता है। जो 3 बेला होती है जब सूर्य शिफ्ट करता है, इस 3 टाइम में हमको गायत्री को पकड़ करके इसको मंत्र बोलना पड़ता है। तो 10-10 बार वो मंत्र को, 7 मंत्र ऐसे होते हैं, एक 8-10 मिनट लगता है करने में। ये ब्राह्मण कर्तव्य है। ये भी बहुत बड़ा टेंशन है तो करना, इतना आसान मतलब बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, तो गायत्री करना पड़ता है। तो जब गुरु आपको गायत्री मंत्र देते हैं ना, उस दिन आप बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा होता है आपका। तो इस्कॉन में 3 दीक्षा पुरुषों के लिए है और माताओं के लिए 2 दीक्षा है। पुरुषों के लिए हरिनाम दीक्षा, गायत्री दीक्षा और तीसरा संन्यास दीक्षा। वो कई लोग लेते भी नहीं है, ऐसी पारो लेते हैं। माताओं के लिए खाली हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा, उनको संन्यास दीक्षा नहीं है ना। और माताओं को ये गायत्री नहीं बने, ये उनको ये नहीं पहनाते, जनेऊ नहीं पहनाते। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं यहाँ पर माताओं के लिए। आपको पता है जब माताएं लोग साड़ी पहनती है और अपने पल्लू को ऐसे डालती है यहाँ पर, तो वो उनका जनेऊ कहलाता है। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद माताओं को जनरली जब वो मंदिर आते हैं तो उनको साड़ी पहन के आना चाहिए। और वो जो अभी ये मुझे रिसेंटली पता चला, मुझे पता नहीं था कि ये क्यों, तो उनके पहनने के लिबास में ही उनके मंत्र छुपा पड़ा है, मतलब उनका वो जनेऊ छुपा पड़ा है। जस्ट इमेजिन, इवन हमारा ड्रेस कोड भी ऐसा था जो भी हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। पर आजकल माफ कीजिए क्या क्या पहनते हैं लोग, साड़ी भी ऐसा पहन के आते हैं, भगवान ही मालिक है क्या पहने ये लोग। तो मंदिर में तो पता नहीं अभी क्या सब फैशन का जमाना है, बट क्या पता नहीं है, नॉलेज नहीं है ना किसी को। तो इसीलिए माताओं को जब भी जो है एटलीस्ट अपने जैसे पूरा शरीर को जो है ना, उसमें इसलिए उनके लिए चुन्नी बनाया गया है, उनके लिए साड़ी का पल्लू बनाया गया है। ये उनका गायत्री, ये उनका जनेऊ है, ये उनके पवित्रता का वो है। लेकिन आजकल जो लोग हैं मंदिर में आते हैं, हम देखते हैं उनको कोई परवाह ही नहीं है, वो ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, ऐसे लगता है क्या तुम भगवान को क्या करने आए, पता नहीं पूजा करने क्या करने आए। तो इनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ आज ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में। तो ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद आप डीटी रूम में जा सकते हो। ब्राह्मण के बाद आप भगवान का अभिषेक कर सकते हो। जैसे हम लोग जाते हैं ना, आप देखते हो अभिषेक में, तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही अलाउ करते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण दीक्षा नहीं होता उसको डीटी छूने नहीं देते हैं। यू कांट टच डीटीज विदाउट ब्राह्मण दीक्षा। तो इसीलिए इस्कॉन में जो लोग भी ऑल्टर में जाते हैं ना, वो कम से कम 7-8 साल भक्ति कर चुके, 16 माला कर चुके, 4 नियम कर चुके, तब जाके उनको ऑल्टर में अलाउ मिलता है। तो इसलिए कई बार कई लोग सोचते होंगे अरे ये लोग क्या कोई खास है क्या जो उनको अंदर जाने मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। बट आप भी जब धीरे धीरे भक्ति कर लोगे तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद आप अपने घर में भी डीटीज ला करके सेवा कर सकते हो। एक दिन पहले भी कर सकते हो, अगर आप 16 माला जप कर रहे हो, 4 नियम पालन कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है और जो विग्रह की सेवा कर रहे हैं गुरु की आज्ञा पालन करके,
उनको हमको देख के प्रणाम करना चाहिए, उनको ओबेसेंसेस पे करना चाहिए उनको। अब ऐसे तो आप बोलोगे प्रभु जी फिर दिन भर झुकते ही रह जाएंगे हम लोग मंदिर आएंगे तो, कि जितने भी दिख रहे हैं सब ब्राह्मण दीक्षा है, सब ये है। इसीलिए हम लोग को, आप लोग अपने अपने घर में सुबह जब मंगल आरती करते हो या कोई पूजा करते हो, उसके बाद आपको प्रणाम करके ये मंत्र बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इसका मतलब क्या है? मैं सभी वैष्णवों को प्रणाम करता हूं जो वांछा कल्पतरु, जो एक ऐसे पेड़ के समान है जो सभी इच्छाओं को पूर्ति करने में सक्षम है। कृपा सिंधुभ्य एव च, और साथ में ही बड़े कृपालु हैं, कृपा के सिंधु हैं। पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को पावन, पतितों का उद्धार करने में सक्षम है, ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूं। हर दिन सुबह हमको करना चाहिए ये। एवरीडे मॉर्निंग आप अपने ऑल्टर के सामने जो है इसको एक बार आप प्रणाम कर लिए तो अब आपको सबको प्रणाम करने की दरकार नहीं है। लेकिन जब आप मंदिर आते हैं तो आपको विशेष करके, अगर आप आपके गुरु महाराज मान लो है, तो गुरु महाराज को अगर आप जब देखते हैं, अभी गुरु महाराज को जिनसे आपकी दीक्षा हुई है, तो आपको सब आपके वो नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु के लिए बताया गया है, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए हमेशा। ये पुरुषों के लिए, माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट जब आप अपने काउंसलर को देखते हो या इवन शिक्षा गुरु को मिलते हो तो आपको प्रणाम करना चाहिए एक बार, दिन में एक बार। या बहुत वरिष्ठ भक्त है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे सूरदास प्रभु हो गए, या बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, तो आप जब उनको दिन में एक बार दिखते हो तो प्रणाम करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। अभी चले देखा प्रभु जी प्रणाम, फिर ये आगे, अरे यार भाई प्रणाम करके परेशान कर दिया है, तो एक बार जब मंदिर आते प्रणाम करना चाहिए। ये क्यों प्रणाम करते हैं हम लोग? क्योंकि जब हम वैष्णव प्रणाम करते हैं तो हम सामने से ब्लेसिंग सीख करते हैं। आप किसी के सामने भी अगर आप जब झुकते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वैष्णव के हृदय में आपके लिए दया आ जाती है, कंपैशन आता है। लेकिन आप, ये कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है क्या कि हाय 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 हो जाएगा, ये हाय बाय का नहीं है। यहाँ पर हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए हमको, ये वैष्णव कल्चर है। तो लिटरली ये प्रणाम का भी अभी इतना महत्व है कि मैं आपको बताऊंगा तो इसमें क्लास पूरा पार हो जाएगा। एक प्रणाम करने से ही आपको कितना लाभ मिल सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो वैष्णव प्रणाम हमको करना चाहिए हर दिन अपने घर में, क्योंकि आप हर दिन तो मंदिर आते नहीं हो, तो अपने घर में प्रणाम करना चाहिए हम लोग को सुबह उठ करके। ये तो ये बताया जा रहा है कि ऐसे भक्तों का हमको प्रणाम करना चाहिए। और तीसरा बताया जा रहा है, उत्तम अधिकारी जो शुद्ध भक्त है उनका तो हमें संग करना चाहिए। संग मतलब उनके साथ रह करके भक्ति में माने बढ़ना चाहिए। तो अब ये जो है जरूरी नहीं कि उनके इर्द गिर्द रहे, उनकी वाणी से भी हम एसोसिएशन कर सकते हैं। दो प्रकार के एसोसिएशन होता है भक्ति में, एक होता है वाणी संग, एक होता है वपु संग। वपु मतलब फिजिकल बॉडी, शरीर। तो भाई किसी वैष्णव के साथ प्रसाद लेना, कीर्तन में भाग लेना, जैसे आप लाइव प्रवचन सुन रहे हो ये। और दूसरा है वाणी। तो हमारे आचार्यों ने वाणी संग को ज्यादा महत्व बताया है, क्योंकि वाणी अमर रहेगी, वपु तो चला जाएगा, ये वपु तो जाने वाला है, शरीर तो छूट जाएगा। वाणी, जैसे अभी प्रभुपाद जी हमारे साथ फिजिकल रूप में नहीं है, पर उनका वाणी है ना, हम उनके लेक्चर सुन सकते हैं ना, उनका कीर्तन सुन सकते हैं। तो ये वाणी का संग है। जब आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हो, आप वाणी संग कर रहे हो प्रभुपाद जी की, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की वाणी है। प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है या इसको डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करके इसको प्रिंट किया गया है, तो ये वाणी संग है। तो ऐसे महान भक्तों का संग करना चाहिए, ये यहां बता रहा है। तो अभी 3 प्रकार के भक्त होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। अब सुनिए कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण। अगर आप तात्पर्य में पढ़ोगे तो
प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में एक श्लोक है नीचे 2-3 पैराग्राफ बाद, अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धयते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृत स्मृतः। प्राकृत भक्त कौन होता है? माने अ नियोफाइट डिवोटी, नया भक्त। अर्चायामेव हरये, भगवान की सेवा बड़े अच्छे से करता है वो, माने उसको डीटी में बड़ा फेथ है। वो अगर मंदिर आएगा तो भगवान के लिए फूल लाएगा, माला लाएगा, प्रसाद लाएगा, माने भोग लाएगा, सब कुछ वो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उसको भक्तों का डीलिंग नहीं आता, वो भक्तों का सम्मान करना नहीं जानता। बड़ा इससे देखिए शास्त्र में सब कुछ लिखा गया है। तो कई बार हम देखते हैं कुछ लोग मंदिर आते हैं जो केवल मेरे ठाकुर जी, मेरे कृष्णा, वो खाली मंदिर आएंगे, भगवान से डील करेंगे और चल जाते हैं। और वो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा महान भक्त हूं क्योंकि मैं, ये माइक चला गया, एक मिनट, हरे कृष्ण, आई थिंक इसका बैटरी एनीहाउ देखते जब तक चलता है तब तक। तो हाँ अभी ठीक है, रहने दो, बाद में देखते हैं। तो वो क्या सोचता है कि मैं और भगवान, बस मुझे किसी की दरकार नहीं है। 99.9% लोग भारत में ये प्राकृत स्मृत है। ये लोग जो है ये नियोफाइट डिवोटीज है, क्योंकि ये वही सोचते हैं देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन। ये इनका फिलॉसफी। आप गणपति हो चाहे कोई भी हो, आप कुछ भी कृष्णा जिसमें लगा लो, तुम महान हो लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, मैं ही महान भक्त हूं। तो ये फीलिंग हो जाती है क्योंकि आप किसी से और किसको देख नहीं रहे हो ना, आप खाली क्या देख रहे हो, मैं और भगवान। अब ये क्या साइकोलॉजी आप समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके घर में डीटीज है या वो अपने घर में सेवा कर रहा है, तो नो डाउट आप सेवा कर रहे हो तो आपको भगवान से अटैचमेंट होगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं आओगे और आप भक्तों के संपर्क में नहीं आओगे ना, तो आपके अंदर जो अहंकार पनप रहा है भक्ति का, वो कोई उस गुब्बारे को फोड़ने वाला कोई नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को, इस चीज को? इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो लोग क्या सोचते हैं, मुझे किसी की दरकार नहीं, मैं जा रहा हूं वृंदावन, मैं अकेले जप करूंगा बैठ करके, बस मैं और भगवान। तो होता क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार पनपता है कि मैं बहुत महान भक्त हूं और भगवान मेरे हैं। अब भगवान तो बोलने आ नहीं रहे कि भाई तुम प्राकृत भक्त हो, तुम नियोफाइट हो, तो ऐसे अहंकार पनप जाता है। इसीलिए भक्तों के समाज में आना बहुत जरूरी है। जहां मैं लास्ट क्लास बता रहा था ना, प्यूरिफिकेशन होगा, बैलून फोड़ने वाला कोई पिन लेके आ रहा होगा, वो बहुत जरूरी है वो, नहीं तो हम विनम्र कैसे बनेंगे। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि दे माइट हैव डीटीज, और सोचते हैं वी आर डूइंग वेरी नाइस वर्शिप और हमें किसी की दरकार नहीं है। तो फिर वो क्या होता है, वो आइसोलेट हो जाते हैं भक्ति से। इसलिए आप देखो भारत में क्या है, हर पंडा पुजारी अपना मंदिर खोल के बैठा हुआ है कि नहीं? आप जाके देखिए, उसका खानदानी मंदिर होगा, कोई एक प्राचीन मंदिर होगा, उसका पूरा परिवार मंदिर के ऊपर चल रहा है। वो डीटी को जैसे खिला रहा है, दिला रहा है, जो भी है, लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो खा जाता है उसको, और पूरा खानदान चले जा रहा है। वो अपने बेटा को बोलता है क्या तू पढ़ाई करेगा, जितना तू नहीं कमाता मैं कमा लेता हूं बैठ के यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, इससे कैसे हिंदुओं का पतन हुआ है मंदिरों का, यही कारण है। तो वो लोग क्या है, अभी आप देखते हो ना, कभी हम पूरी जाते जाते आप देखते हो ना कैसा डील करते हैं लोग वहां पर। तो ऑफकोर्स वो एक दिव्य, हाँ आप चला गया, ये बैटरी गैस का ला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब आइए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
आ गया वापस, थैंक यू। तो ये जो भक्त है, ये सुनाई दे रहा है सबको ना? हाँ? तो ये जो भक्त है ये है नियोफाइट डिवोटी। तो ये भगवान का सेवा अच्छे से करेगा, बट ये भक्तों को सम्मान करना नहीं जानता। दिस इज कॉल्ड नियोफाइट डिवोटी, सबसे नीचे लेवल का डिवोटी है ये, बट डिवोटी है ये क्योंकि भगवान का सेवा कर रहा है। नाउ सी द सेकेंड लेवल ऑफ डिवोटी, मध्यम अधिकारी। उसका श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद जी, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुसत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4 प्रकार का व्यवहार है इसका, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। याद रखिए इसको, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। भगवान से प्रेम करता है, भगवान से बड़ा बहुत प्रेम है इसको, भगवान की सेवा करता है, उनका गुणगान करता है, नाम जप करता है, लेकिन भक्तों से मैत्री करता है, भक्तों से फ्रेंडशिप करता है, भक्तों को साथ में लेकर के भगवान का गुणगान करता है। प्रेम मैत्री, जो इनोसेंट लोग हैं, जो नादान लोग हैं, उन पर कृपा करता है, उनको प्रचार करता है, और जो एनवियस है, मतलब जो द्वेषी लोग हैं, उनको उपेक्षा करता है, उनसे दूर रहता है। ये 4 प्रकार का व्यवहार आप किसी में देखो, समझो मध्यम अधिकारी है। तो मध्यम अधिकारी प्रचार कर सकता है, वो प्रचार करता है। तो जितने भी प्रचारक आप इस्कॉन में देखते हो वो मध्यम अधिकारी है एक तरह, क्योंकि आप देखो भगवान से प्रेम करते हैं। और इस पे आ गया, लाओ जल्दी लाओ। तो एक हरे कृष्णा। तो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, फ्रेंडशिप, और इनोसेंट को प्रचार करता है, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करता है, और चौथा जो द्वेषी है उनको छोड़ देता है, भाई तुम भगवान हो, तुम जानो। यह करोति सब मध्यमा, ये मध्यम अधिकारी है। जो उत्तम अधिकारी होता है वो सबको अपने से बेहतर भक्त मानता है, वो किसी को भी देखता बोलता है ये मुझसे अच्छा डिवोटी है, तो वो प्रचार नहीं कर सकता। उत्तम अधिकारी मतलब वो ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस है, वो किसी का बुरा सोच नहीं सकता, इसलिए लिखा है ना, वो किसी की निंदा नहीं करता। ही इज फ्री फ्रॉम टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज, वो किसी की निंदा नहीं करता, ये उत्तम। तो हम सब उत्तम नहीं पहुंच सकते अभी, उत्तम बहुत उत्तम है, वो हमारे लिए अभी दूर है, एटलीस्ट हम मध्यम तक पहुंच सकते हैं। तो मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? भक्तों से मैत्री करना, मेक फ्रेंडशिप विद डिवोटीज। अब यहां पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आता है हम सबके लिए। देखिए एक बात जानिए, हम में अपने दम पर भक्ति करने का कोई ताकत नहीं है, ना हम में अंदर शुद्धता है, ना हमारा सामर्थ्य है। हम भक्ति कर सकते हैं केवल भक्तों के कृपा से, उनके ही एसोसिएशन में हम भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, एनीबडी हु थिंक्स दैट आई कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस अलोन, ही इज इनसेन, पागल है वो, ही कैन नेवर डू। कोई भी अकेले भक्ति नहीं कर सकता। तो अब हमको क्या करना होगा इसके लिए? हमको भक्तों से प्रेम मैत्री जोड़ना होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा, ददाति प्रति गृह्णाति। तो इसीलिए एज डिवोटीज वी मस्ट इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। हमारे अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होने चाहिए, जिनसे हम भगवान का चर्चा करें, हम भगवान का। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 6 गोस्वामी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वृंदावन के 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। आपको पता है ये 6 गोस्वामी अपना अपना भजन करते थे पेड़ के नीचे बैठ करके। हर गोस्वामी एक पेड़ के नीचे बैठेगा, इसलिए आप वृंदावन जाओगे ना, आपको कई जगह में इनका बैठक मिलेगा, इनका भजन कुटीर मिलेगा। बट अपना दिन भर भजन करने के बाद 6 के 6 शाम को राधा दामोदर मंदिर में आकर के चर्चा करते थे, आज तुमने क्या विषय पर लिखा, या आज तुम्हारा क्या साक्षात्कार हुआ, ऐसे चर्चा करते थे। आप जाइए राधा दामोदर मंदिर, वहां पर देखोगे 6 गोस्वामी का जो है वो बना रखे, वहां पर वो 6 गोस्वामी का डीटीस है वहां पर।
तो हमारे गोस्वामी लोग भी जो है वो लोग ने एग्जाम्पल सेट किया है कि हालांकि वृंदावन में अकेले रहते थे लेकिन फिर भी संघ में आकर के चर्चा करते थे। इसीलिए हम एसोसिएशन बनाए। जैसे अभी बहुत अच्छी बात है कि हमारे कई सारे रीडिंग ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, माताओं में अरुणा माता जी का चल रहा है, रीना मुंस माता जी चल रहा है, आसावरी माता जी का चल रहा है। प्रभु जी लोग में रघुनाथ प्रभु जी, अतुल प्रभु जी, सुनील सिंह प्रभु जी, 3 लोग का तो मुझे पता है, अदिति माता जी का भी चल रहा है ये रीडिंग ग्रुप। इट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। तो हर वीक में लोग एक बार आते हैं, कई लोग का तो हर दिन चलता है, डेली भागवतम पढ़ रहे हैं। दिस इज टू गुड, ये बहुत अच्छा है। तो 3, 4, 5, 6 भक्त लोग मिल करके भागवतम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। देखना ये कुछ समय की बात है, आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाओगे फिलॉसफी में, और जो भी रीडिंग ग्रुप में रेगुलर जुड़ते हैं ना वो इतने अच्छे दोस्त हो जाएंगे कि आप एक दूसरे को जुदा नहीं हो पाओगे। फिर आप लोग इतना जबरदस्त फ्रेंडशिप हो जाएगा आप लोग के अंदर। ये देखना थोड़े दिन की बात है, ये होगा। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको रीडिंग ग्रुप जुड़ना चाहिए। डोंट मिस दिस। आप वीक में कोई भी जो रीडिंग ग्रुप आपका है उसमें जरूर जुड़िए। आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटा जो भी है, केवल वो संघ में आने से आपका भक्ति वर्धन हो जाएगा। जैसे हमारा वेडनेसडे क्लास होता है रीडिंग ग्रुप में, 50 लोग आते हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। तो इवन मेरा भी उसको मिस करने का मन नहीं करता, एटलीस्ट आपके बहाने मेरा भी रीडिंग हो जाता है भागवतम। तो यही है, भक्तों के संग में भक्ति का वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि भगवान इनसे खुश होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने प्रचेतास का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। 4थे स्कंद में 11 भाई थे प्रचेतास, जिनको बोला गया। इनके पिताजी ने इनको तपस्या के लिए भेजा था। तो ये लोग पानी के अंदर डूब करके तपस्या कर रहे थे, 11 के 11 एकदम पानी के अंदर डूब करके तपस्या करे कई हजारों साल तक। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भगवान इनसे बहुत खुश होते हैं। भागवत में वर्णन आता है, भगवान इनको क्या बोलते पता है आपको? हे प्रचेतास, मैं तुमसे तुम्हारी तपस्या से खुश होकर नहीं आया हूं, क्योंकि तुम 11 के 11 एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ में मिल के तपस्या किया, मैं उससे ज्यादा खुश हुआ हूं। समझ रहा? नहीं तो आज के जमाने में अगर 11 लोग पानी के अंदर जाएं तो टांग खींचेंगे एक दूसरे की, वो इसको गिराएगा, वो इसको गिराएगा। आज कैसा जमाना है। बट इसीलिए आपको पता है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं भक्तों के संग में, वो जो हिमालय में योगी बैठा है ना, उससे ही बढ़कर है। क्यों? अकेला आप कुछ फिर भी आसान है, भक्तों के बीच में रहना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम सबका अपना ईगो है, सबका ईगो क्लैश होगा, सबके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज बाहर आएगी, तो बड़ा हार्ड बन होता है, बड़ा वो होता है, एकदम बड़ा मुश्किल है ये। और आपको पता, हम तो मंदिर में रह रहे हैं, हमारे पति भी यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर में रहते हैं हम लोग। अरे बहुत मुश्किल है। आप एक भक्त को प्रणाम मत करो। जैसे मान लो अगर आपको किसी से खुन्नस निकालना है, मतलब मुंबई की भाषा में बोल रहा हूं, आपको किसी से अपना वो निकालना है, मतलब रिवेंज निकालना है, तो एक काम करो, 1 महीना उसको हर दिन दंडवत प्रणाम करो। जब भी वो आए, प्रभु जी या माता जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम हर दिन 1 महीना करो, और 31वां दिन या उसके अगला दिन उसको नकार दो, मतलब उसको देखो ही मत। उसको जो पीड़ा होगी ना, वो आप बखान नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है ना 1 महीने में कि अभी आएगा तो प्रणाम करेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग मंदिर में रहते हैं, कोई भक्त मान लो हम ध्यान नहीं दिए, मान लो वो हमको हरे कृष्णा बोला, हम ध्यान नहीं दिए, तो वो सोचने लग जाएगा ये कुछ तो हुआ है, इसके मन में चल रहा है, मेरे को देख के हंसा नहीं है, मेरे को देख के हरे कृष्णा नहीं बोला ये। अरे इतना डिफिकल्ट है, सबको खुश करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए भक्तों के बीच में रह के भक्ति करना ये और बड़ा तपस्या है, ये योगियों से बड़ा तपस्या है। इसलिए एक भक्त जो होता है वो योगी, ज्ञानी, तपस्वी सबसे ऊंचा होता है। ही इज ग्रेटर देन एवरीबडी, क्योंकि वही भगवान को खुश कर सकता है। ये योगी तपस्वी लोग भले ही खुश कर पाए बाय चांस, बट भक्त लोग बड़े खुश करते हैं भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा
बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त लोग का चित्त मुझ में समाता है। मत चित्ता मत गत प्राणा, उनका प्राण मुझ में लगता है। कैसे लगता है? बोधयंती परस्परम, अपने एक दूसरे में मेरे बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग रीडिंग में करते हो ना, आप लोग एक श्लोक पढ़ते हो फिर चर्चा करते हो, कितना आनंद नहीं आता है, कितना सेटिस्फैक्शन लगता है ना। और वहीं आप चुगली चट्टा करो, देखो आपको एकदम अजीब लगेगा कि अरे क्या टाइम वेस्ट हो गया। तो इसीलिए बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको बड़ा संतुष्टि फील होता है और उनका मन रमन करता है। तो इसीलिए स्वयं 3rd कैंटो में 3:25-25 कपिल मुनि अपने मां को बता रहे हैं कि हे मां देवहूति, कि कैसे एक भक्त जो है वो मुझे प्राप्त करता है। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति रितकर्ण रसायन कथा तज्जोसनाद आशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। बहुत फेमस श्लोक है ये 3:25-25, प्रभुपाद जी अक्सर कोट करते हैं। कितना ब्यूटीफुल श्लोक आप सुने। ये श्लोक का मतलब बता के मैं एंड करूंगा। यहाँ पर क्या बोल रहे कपिल मुनि? सताम प्रसंगात, सताम मीन्स माई डिवोटीज, मेरे भक्त, सताम उनको बोला जाता है। मम वीर्य संविदो, मम वीर्य मतलब मेरी वीरता, मतलब कृष्ण की वीरता, संविदो संवाद करते हैं। मेरे भक्त लोग आकर के मेरी वीरता का गुणगान करते हैं, दे ग्लोरीफाई मी। भवंती रित कर्ण रसायन कथा, क्या लाइन है। जब वो एक दूसरे के मिल करके गुणगान करते मेरा, तो हृत कर्ण, उनके कर्ण से मेरी कथा जब उनके हृदय में जाती है, वो रसायन का काम करती है। रसायन मतलब समझो केमिकल, मतलब रस। हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोसनाद, जैसे ही मेरी कथा उनके हृदय में उतरती है तो क्या होता है? तज्जोसनाद, उसी समय आशु, बहुत जल्दी, तज्जोसनाद आशु अपवर्ग वर्तमनी, उसी क्षण वो अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक जगत में वर्तमनी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जगत पवर्ग है, प फ ब ब म, मैं पहले बता चुका आपको। परिश्रम, फेन, व्यर्थ, भय, मृत्यु, 5 चीज यहां मिलती है आपको। प वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, हिंदी वर्णमाला सब भूल गए हम लोग, मैं भी भूल गया लेकिन ये याद है मेरे को। प वर्ग तो 25 वर्णमाला होती है ना हिंदी में अपनी ना, बच्चों को याद होगा, अपने को याद नहीं है। प वर्ग, तो आध्यात्मिक जगत को अपवर्ग बोला जाता है, क्योंकि वहां कोई परिश्रम नहीं करना आपको, वहां कोई मृत्यु नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई व्यर्थ चीज नहीं है। तो अपवर्ग वर्तमनी, जैसे ही मेरी वीर की कथा मेरे भक्तों के हृदय में घुसती है, वो अपवर्ग की ओर वर्तमनी बढ़ना शुरू हो जाता है। और कैसे क्या होता है फिर देखिए, सुन भगवान क्या कहते हैं? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, उनके मन में श्रद्धा बढ़ता है, गाढ़ होता है, फिर रति आता है, अटैचमेंट आता है, और फाइनली भक्ति। यहां भक्ति मतलब प्रेम है, मेरा प्रेम जागृत हो जाता है उनके हृदय में। अनुक्रमिष्यति, क्रमशः पहले श्रद्धा आता है, फिर अटैचमेंट आता है, फिर लव ऑफ गॉड आ जाता है। ये क्रमशः है। वाई हाउ? जस्ट बाय हियरिंग माई ग्लोरीज, जस्ट भगवान का गुणगान सुनने से ये काम हो जाता है। इसलिए मैं कल ही पनवेल बता रहा था, हमारे कानों को हरि कथा से भर देना चाहिए, पूरा ठूस दो इसको, घंटों घंटों बैठ बैठ करके हमको कथा सुनना चाहिए। ऑफकोर्स अभी हमारे पास समय रहता है, 1-1.5 घंटा में ही वो रहता है, बट हमको ऐसा मौका निकालना चाहिए, हम 3-4 घंटा, जैसे हम लोग अभी गौर पूर्णिमा में किया ना 4 घंटा, हम लोग पिछले बार जन्माष्टमी में 6 घंटा कथा किए थे पूरा। ऐसा होना चाहिए। तो जब आप 4-5 घंटा कथा सुन के उठते हो ना, आपको खाली कृष्णा 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 ऐसे आपको आएगा। दिस इज हाउ भक्ति बढ़ता है हृदय में। तो अभी हमको डेली बेसिस पे कथा सुनना चाहिए। आप लेक्चर, अभी तो ऑनलाइन इतना अवेलेबल है हमारे इस्कॉन का, आप ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं भगवानों की, भागवतम पढ़ सकते हो। तो अपने कानों को पूरा इस छिद्र में जो है ना कथा को भर दीजिए, और फिर देखिए भक्ति कैसे बढ़ता है।
तो इसीलिए भक्त का डेफिनेशन क्या है? हु इज अ डिवोटी हु इज इंटरेस्टेड टू हियर कृष्ण कथा मोर एंड लेस ग्राम्य कथा। तो जिसका कृष्ण के बारे में सुनने की लालसा है, वो भक्त है। हाउ डू आइडेंटिफाई डिवोटी? कौन भक्त है कैसे जानोगे? नाम जप करने में और हरि कथा सुनने में उसकी अगाध रुचि है, और ग्राम्य कथा करने में डिसइंटरेस्टेड, फालतू बात नहीं करना मेरे को। ये लक्षण है भक्तों का। अगर आप किसी भक्तों में ये देख रहे हो, अंडरस्टैंड ही इज अ डिवोटी, वो भक्त है। और अगर आप किसी में ये देख रहे हो कि जो केवल चुगली चपटा कर रहे हैं, अरे वो ऐसा नहीं किया, वो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बेकार है, वो ये, दूर भागिए उनसे, उन लोगों से। भैया तुम्हारे साथ ऐसा हमको नहीं रहना है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे और हमको कुछ कृष्ण कथा नहीं सुना रहे हो। तो इसीलिए क्या है, एज अ डिवोटीज वी हैव टू एडवांस इन हियरिंग ऑफ कृष्ण कथा। तो इसीलिए ये श्लोक में अभी ये आधा पार्ट हुआ है खाली, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और नेक्स्ट पार्ट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं अपने में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले संडे के अगले संडे, बिकॉज अगला संडे 6 तारीख रामनवमी है, तो हम शाम को क्लास नहीं कर पाएंगे, यहाँ प्रोग्राम चलता रहेगा। तो वो हमारा क्लास होगा 13 तारीख को, ठीक है। बट पनवेल में क्लास है 5 तारीख को, पनवेल में हमारा क्लास पक्का होगा। तो अगर किसी को ऐसा है कि वीकली सुना, तो आप पनवेल पहुंच जाइए, वो हमारा क्लास कंटिन्यू है। ये अच्छी बात है, हमारा एक जगह तो है जहाँ पर हमारा क्लास चल सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो है रामनवमी है, आप लोग सब यहाँ पर 11 बजे अभिषेक शुरू हो जाएगा भगवान का। आप जल्दी आओगे तो आपको दर्शन होगा भगवान का विश्व सुंदर अभिषेक का। और आप रामनवमी के दिन अगर मंगला आरती आए तो सबसे अच्छी बात है। मंगल आरती में भगवान का सुंदर दर्शन, और गुरु पूजा में भी दर्शन हो सकता है। और फिर बाकी शाम को कार्यक्रम रहेंगे, और हमारी कुछ जो सेवा रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा, जो भी रहेगा। तो मैं यही विराम दे रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। Yes, fine. Everything understood. Let us see. ठीक है, तो प्रभु जी पूछना चाहते कुछ? यस। प्रभु जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि आप बीच में पुरी मंदिर के बारे में कुछ बता रहे थे और बताते बताते रुक गए थे, तो वो थोड़ा सा बताइए। मैं बता रहा था वहां पर कि कभी कभी जब हम पूरी मंदिर में जाते हैं तो कुछ समय पहले हम देखते थे कि जो पंडा लोग हैं वो धन के लिए कितना परेशान करते थे। तो अभी उसमें 2 राय है। तो अब ऑब्वियसली करते हैं, सबको ही करते हैं इसमें, लेकिन कई बार क्या है, वो हम उसको बताया जाता है कि वो लोग भगवान जगन्नाथ जी के एकदम खास सेवाइट्स हैं, मतलब सेवा करने वाले हैं, तो इसीलिए हमको उनका अपराध नहीं करना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि अभी ये बताना सही नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा और एडवांसमेंट चाहिए। बट इन जनों जो व्यवहार करते हैं तो कई लोग बड़ा विचलित हो जाते हैं। मैं खुद हो गया था, इसलिए कि जब वो ये पूजा करा दो, तुम्हारा शादी करा देते, आ जाओ। कितना बार शादी कराओगे? एक बार करा के हो गया ना, तो जाएंगे वहाँ कुछ कुछ करा करके 5,000 10,000 पैसा ऐसा मांगते, पूरा पीछे पड़ जाते हैं। आप गाड़ी से उतरोगे नहीं, पूरा पीछे पड़ जाते एकदम। तो क्या हुआ, ये जब ऐसा स्वभाव होता है तो नेक्स्ट टाइम जो एक नया भक्त है वो जाने का प्रयास नहीं करेगा ना। जैसे मान लिया अभी आप मंदिर आए और आपके पीछे लोग चिपट गए, डोनेशन 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 डोनेशन, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। आप बोले क्या है ये, मैं मंदिर थोड़ा शांति के लिए आया हूँ कुछ, और वही एक भक्त है जो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आपको अच्छे सम्मान कर रहा है, आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो आपको दोबारा आने का मन करेगा ना। तो मैं इस संबंध में बोल रहा था कि भक्तों के साथ व्यवहार बहुत जरूरी है। तो जब कोई नया व्यक्ति मंदिर आता है, अगर हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा मकसद है मंदिर से उनको भक्त बनाना, ना कि जस्ट एक ये भगवान जो यहाँ खड़े हैं ये खाली मूर्ति के रूप में नहीं खड़े हुए कि बस दर्शन दिया, आओ डोनेशन डालो चले जाओ। नो, हमारा उद्देश्य है कि जितने भी लोग मंदिर आए वो भगवान के भक्त बने, उनके जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो और उनका हृदय भगवान के चरणों में बढ़े। ये हमारा गोल है।
इसीलिए हम लोग अभी आप इतने लोग जो देख रहे हो यहाँ पर, ये उसी जो हम प्रयास किए वो धीरे धीरे करते करते ही कुछ लोग जुड़ गए। हजारों लोग में कुछ लोग आते हैं, जैसे अभी कुछ लोग आप नहीं देखेगा शुरुआत में, जैसी कीर्तन हुआ, जैसी प्रवचन शुरू हुआ उठ के चले गए। 2-4 फैमिली थी वो आके बैठी, जब कीर्तन चला था तो आके बैठे और जैसी प्रवचन शुरू हुआ उठ के चले गए, क्योंकि उनको सुनना नहीं है। वो सोचते हैं मेरे को सब पता है। कीर्तन में मजा आता है ना, वो कीर्ताल बजता है, मृदंग बजता है तो अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, बट जब कथा उनको अच्छी लगती है तो सोचते हैं यही तो फॉल्ट है। तो आजकल जो हिंदू हमारे मंदिर है, कौन से हिंदू मंदिर में बताइए कथा होती है? आप जाके देखिए तो कहीं देखते हो आपको बैठा के आपको सिखा रहा है कुछ गीता भागवतम से? कोई मंदिर में आप देखते हो? इस्कॉन एक ऐसा मंदिर है जहां पर सुबह शाम प्रभुपाद जी ने सुबह भागवतम शाम को गीता पे कक्षा होती है। केवल इस्कॉन एक ऐसा मंदिर है, पूरे वर्ल्ड में जाके देख लीजिए आप, हर दिन नित्य रूप से भागवत कथा होती है, हर दिन नित्यम भागवत सेवया। यहाँ कोई भागवत सप्ताह नहीं है, नित्यम है। जब तक इस्कॉन मंदिर रहेगा तब तक भागवत कथा होगी यहाँ पर। ये प्रभुपाद जी ने दिया हम लोगों को, हर दिन भागवत पढ़ना है। तो ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारे मंदिरों एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ये शैक्षणिक संस्था है, यहाँ शिक्षा मिलना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पॉइंट था उस समय। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ किसी को पूछना है? फाइन। तो ये जो भक्ति प्रवेश कोर्स है ये बहुत, माता जी को पूछना है? ओके दे दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। आपने कहा माता जी लोगों के लिए एक गायत्री दीक्षा होती है और एक ब्रह्मचारी दीक्षा। ब्रह्मचारी नहीं, ब्राह्मण दीक्षा। तो संन्यास दीक्षा कैसे होती है? माताओं के लिए संन्यास नहीं होता है, क्योंकि अब आप ये क्वेश्चन पूछे, मेरे को और डिटेल बताना पड़ेगा इसमें। स्त्रियों के लिए हमेशा संरक्षण बनाया गया है। तो बचपन में पिता का संरक्षण, और जब यंग एज में अपने पति का संरक्षण, और ओल्ड एज में अपने बेटे का संरक्षण। तो वुमेन को कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया हमारे शास्त्र में। तो क्यों? क्योंकि वुमेन आर वल्नरेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर एक स्त्री मान लो ऐसी घूम रही है जंगलों में संन्यास धारण लेकर के, तो उसका क्या हाल होगा आप जान सकते हो, समझ लो ना। जैसे अभी रात को 12 बजे अगर मान लीजिए घर में एक बेटा और एक बेटी है, अगर बेटा रात को 12 बजे बाहर है तो पिता को चिंता नहीं होगी, वो सोचेगा आ जाएगा ये करके। लेकिन अगर बेटी रात को बाहर होगी तो उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा? तो ये स्वाभाविक है, इसलिए स्त्रियों के लिए संन्यास नहीं बनाया गया है। अभी आप कुछ लोग है जो लेके कर रहे, ये सब वो अलग है, वो विरोधाभास है। लेकिन स्त्रियों के लिए संन्यास दीक्षा नहीं होता है। स्त्री अगर अपने पति को फॉलो करके भक्ति में आगे बढ़ते जाएगी तो डायरेक्ट भगवत धाम चल जाएगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है। तो आइडियल फैमिली लाइफ क्या है? हस्बैंड गुरु को फॉलो कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को फॉलो कर रही है, बच्चे माँ बाप को फॉलो कर रहे हैं, ऑल गोइंग बैक टू गॉड। ये आइडियल है। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये फेमिनिज्म के नाम पे जो आजकल सारे शास्त्रों को तोड़ मोड़ कर रहे हैं, प्रभुपाद जिसके सख्त खिलाफ थे, और ये चीज़ अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम बेटर है प्रभुपाद जी को फॉलो करें, तो दैट इज़ गुड फॉर अस, ये हमारे लिए सुरक्षित है ना। तो यही है। ठीक माता जी? यस प्रभु जी कुछ मेरा एक प्रश्न ये भी हम जब भक्ति में प्रवेश करते हैं, मेरे प्रश्न को अन्यथा मत लीजिएगा, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग आपके सामने एक संदेह खड़ा करते हैं कि आप जब भक्ति में जा रहे हो तो आपके काम वगैरह के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, आपको सीधा टिल्ट हो जाते हो, आप उसी के अंदर ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है कि हमारा काम भी चलना छूट जाए, क्योंकि गृहस्थी में है तो घर तो धन से ही चलना है। तो कई बार हम तो चलो सॉर्टेड है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन सामने वाले जो है हमारे कभी कभार जो प्रश्न उपस्थित कर लेते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, हाँ आप मुझे बताइए, जितने भी लोग जो लोग इस दुनिया में भक्ति नहीं कर रहे हैं या ये लाइफ नहीं जी रहे हैं, क्या वो बहुत सुखी से अपना काम कर पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो हम क्यों देखते हैं कि काम के बीच में लोगों को जाके सुट्टा मारने की दरकार पड़ जाती है? क्यों हम देखते हैं लोग बियर बार में जाकर के जो है शराब के नशे में पड़े रहते हैं काम करते करते? इफ यू आर सो सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, देन व्हाई यू नीड दिस थिंग्स?
इनफैक्ट अगर आप तरीके से भक्ति कर रहे हो और सिस्टमैटिक अच्छे से कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो लोग ये बोलते हैं क्योंकि उनको नहीं करना है तो उनको बहाना चाहिए कि मेरा काम रुक जाएगा, बल्कि जो लोग तरीके से भक्ति करते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर वो तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि माइंड क्लियर है, कोई बैड हैबिट्स नहीं है, आपको आपका गोल क्लियर है, यू आर पीसफुल, यू आर हैप्पी, तो आप अपना काम अच्छे से करोगे। जो लोगों का काम में बिगड़ता है मतलब वो भक्ति भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए काम बिगड़ रहा है ना। वो लोग भक्ति भी अच्छे से नहीं कर रहे इसलिए उनका काम बिगड़ रहा है। बट हम मोस्ट केसेस में देखे हैं, इवन बच्चों में भी जो स्टूडेंट्स हमारे डिवोशनल लाइफ में आकर के भक्ति करते हैं तो उनका तो स्कोर बढ़ जाता है। मेरा खुद ही फर्स्ट सेमेस्टर में 7.4 पॉइंटर आया था जब मैं था, और जैसे ही मैं भक्ति में आया 8.9 आ गया। तो मैं बोला ताली बंदर का नहीं, लेकिन मैं ड्रास्टिक चेंज देखा बिकॉज आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम बाय चैंटिंग एंड दिस। तो एक प्रश्नचित मन कोई भी काम करेगा वो अच्छा काम करेगा। तो इसलिए दुनिया के बातों में आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज है नहीं और वो वही बात करेंगे जो उनके तरफ सही है। शास्त्र क्या कहता है वो बताइए, एंड देन अल्टीमेटली काम करे, करोगे क्या? कितना भी आप काम धंधा कर लो, मृत्यु से बचा पाओगे? बचा पाओगे? आप है ताकत इतनी कि आपका बॉस आपको बचा देगा डेथ से? तो फिर व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? वो भी तो हमको देखना है ना कि जिंदगी भर काम ही करते रहेंगे। अभी आप देखिए जितने भी लोग, जो लोग भक्ति में नहीं है, वो अपने जॉब से रिटायरमेंट के बाद पागल होकर घर में बैठे हुए हैं। घर वाले बोल रहे इनको लेके जाओ भैया, कुछ करो इन लोग का। मैं आप जाके देखो समाज में जितने भी लोग रिटायर हुए ना, सब घर में पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं और परेशान हो गए। वो लोग बोले इनको बंद करो किसी जू में जा करके, जानवर बन गए लोग, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है उनके पास। रिटायर हो चुके अभी, सरकार बोले तुम यूजलेस हो, कंपनी बोले तुम यूजलेस हो, और घर वाले बोले तुम यूजलेस हो। आपको पता नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समय रहते भक्ति पकड़ लीजिए, क्योंकि जब आप रिटायर होगे ना तो आपकी वैल्यू में धड़ाम से गिरावट आ जाएगी। क्योंकि आदमी को भी घर में तभी तक सम्मान है जब वो कमा के पैसा लाता है। जब वो ऑफकोर्स पेंशन उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू पूरी कम हो जाएगी। हम तो देख रहे हैं ना घरों में ये चीज को। फिर बच्चे उस पर रूल करना शुरू कर देते हैं, फिर बाप को चुप बैठा देते, चुप बैठो तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि अभी मैं कमा रहा हूं। तो उस समय अगर आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप ऐसे रो रो के आधे मर जाओगे कि भैया मेरा क्या, मैंने कमाया इज्जत में। पागल है लोग, सोचते हैं कि हम जिंदगी भर काम करेंगे बस पैसा कमा लेंगे। हम कह रहे तुम्हारा बुढ़ापा एकदम दुबर हो जाएगा, तुमको मृत्यु भी तुमको लगेगा कि अरे मर जाए इससे अच्छा, इतना बेइज्जती होगा घर में। आपको पता है ये चीजें। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो भक्ति प्रैक्टिस करा ना अभी से, ही विल बी डिटैच्ड। वो एक समय के बाद अपने पुत्र पुत्री की शादी करके उसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी से, बिकॉज वो अपने हायर गोल की ओर आगे बढ़ रहा है। फिर बच्चे आपके पीछे भागेंगे, पिताजी चलिए आपको तीर्थ कराता हूँ, पिताजी माताजी चलिए आपको मैं ये क्या दरकार है बताइए। बट यहाँ हम देखते हैं जिंदगी भर काम करके घर में बैठ के टीवी देख रहे, पॉपकॉर्न चबा खा गए, और सोचते हैं मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते। अरे नालायक, क्यों सम्मान करेंगे तुम्हारा? सॉरी, तुम इंद्र तृप्ति में फंसे पड़े हो, तुम एक एग्जाम्पल सेट नहीं करो, दिन भर खाली सोफा में बैठ के टीवी देख रहे हो, कौन सम्मान करेगा तुम्हारा? सम्मान उसी का होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है। तो आप एक उम्र तक कमाओगे, उसके बाद आपको स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जिंदगी पूरा दुभर है, आप समझ लीजिएगा। फिर जो स्थिति होगी ना, फिर उस समय याद करना मुझे, तब तो मैं रहूं नहीं रहूं मैं नहीं जानता, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सिग्निफिकेंट है। ये आपके लाइफ की हर एक स्टेज को बैलेंस करता है। ये ऐसा नहीं है कोई बच्चा होगा तो उसके लाइफ को अच्छा बना देगा, कोई यंग होगा तो उसके लाइफ को अच्छा बना देगा, कोई मैरिड होगा तो बिकॉज ये आत्मा का धर्म है, ये भक्ति, ये स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि आप डायरेक्ट कृष्ण से कनेक्टेड हो। तो इसका अगर आपको पूरा स्टेज वाइज भी आप करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आपको समझ, अरे बाप रे इसका कितना सिग्निफिकेंस। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, हमको सब रियलाइज हो रहा है चीजें। अरे
क्या गजब का चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए क्या है, ये दुनिया वाले जो बोलते हैं बोलने दो, ये तो ऐसी मूर्ख है ही, और ये अपना भी दिमाग खराब कर देंगे। इसीलिए बोला ना असत संग त्यागात, वी हैव टू जस्ट लीव देम। और एक समय आएगा जब यही लोग आपके चरणों में आके गिरेंगे, प्रभु जी बचा लो मेरे को। मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने भी लोग आपको भक्ति में बाधक डाल रहे हैं या आपको उपहास कर रहे हैं, जस्ट समय का इंतजार कीजिए। अगर ये लोग आपके चरणों में आके नहीं गिरे ना, तो मैं गिरूंगा आपके चरणों में आके, बताइए। दे विल कम एंड फॉल फ्लैट एट योर फीट एंड टेल, बाबा मेरे को रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। क्योंकि माया से कोई लड़ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं लड़ सकता। ये जितना ये लोग ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं, ये सब फेलियर जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा, होल मटेरियल सिविलाइजेशन इज अ फेलियर विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। तो थोड़ा टफ है, लेकिन खाली आप इसको बिलीव कीजिए और समय का इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है फिर। तो मैं अपने कन्विक्शन से बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एनी हाउ वी शुड नॉट गेट डिटर्ड। अरे तुमको करना है, मेरे साथ चलना चलो, नहीं चलना पीछे हटो, मैं आगे बढ़ूंगा, नोबडी कैन स्टॉप अस। तो ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए। इसी को बोलते हैं निश्चयात, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड। कि पूरा प्रभुपाद जी को देखो, पूरा दुनिया एक तरफ, प्रभुपाद जी एक तरफ चल रहे अपना, बोले आई डोंट केयर, आई विल फॉलो शास्त्रास। धीरे धीरे आपका शास्त्र पे विश्वास ज्यादा होना चाहिए, ना कि दुनिया के लोगों पर। समझ रहे हो ना, ये शास्त्र क्या कह रहा है, मैं इसको फॉलो करूंगा। आई डोंट केयर व्हाट पीपल आर टेलिंग, क्योंकि वो आज कुछ बात बोल रहे, कल कुछ और बात बोलेंगे, बट ये कभी गलत बात नहीं बोलेगा। भगवत गीता कभी गलत नहीं बोलेगी, कभी नहीं। आई विल फॉलो शास्त्रास, ये हमारा डिटरमिनेशन होना चाहिए। फाइन, थैंक यू, हरे कृष्णा।